एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। स्वभाव से वो मेहनती था, बुद्धिमान भी था, पर उसके भीतर एक ऐसी आग जलती रहती थी जो उसके जीवन को धीरे धीरे राख बना रही थी। वो आग थी गुस्से की। आनंद छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता था। खेत में काम करते समय यदि बैल थोड़ा धीमा चल जाता तो वो उसे जोर से मार देता। घर में मां देर से खाना परोस दें तो वो थाली पटक देता। मित्र कोई मजाक कर दें तो वो संबंध तोड़ लेने तक की बात कह देता। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसकी पत्नी सुमेधा अक्सर चुपचाप आंसू बहाती, पर आनंद को अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। एक दिन गुस्से में उसने अपने छोटे भाई को सबके सामने अपमानित कर दिया। भाई घर छोड़कर चला गया। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, क्रोध इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। पर आनंद के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने तुनक कर कहा, मां, सब मेरी ही गलती है, कोई मुझे समझता ही नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि पास के वन में एक महान संत ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन को शांति मिलती है। वे किसी को डांटते नहीं, बस मुस्कुराकर ऐसा सत्य बताते हैं कि जीवन बदल जाता है। आनंद ने यह बात सुनी तो हंस पड़ा। कोई संत मेरा गुस्सा क्या शांत करेगा, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। पर उसी रात एक घटना हुई। उसकी पत्नी ने अनजाने में उसके प्रिय पात्र को तोड़ दिया। आनंद आग बबूला हो उठा। उसने ऊंची आवाज में डांटा, हाथ उठाने तक की कोशिश की। सुमेधा की आंखों में डर देखकर अचानक उसे कुछ हुआ। वो हाथ हवा में ही रुक गया। उसे अपने ही स्वर से घृणा हुई। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे याद आया, भाई का जाना, मां की आंखों के आंसू, पत्नी का भय। क्या सचमुच उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? अगली सुबह वो उसी वन की ओर चल पड़ा जहां संत ठहरे थे। वन में पहुंचकर उसने देखा, एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में एक दिव्य पुरुष बैठे हैं। चेहरा ऐसा शांत जैसे पूर्णिमा का चांद। आसपास लोग बैठे थे, पर वहां कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, बस गहरी शांति। आनंद भी दूर बैठ गया। कुछ देर बाद संत ने धीरे से आंखें खोली और बोले, जो अपने भीतर तूफान लेकर आया है वो आगे आए। आनंद चौंका, क्या ये मुझसे कह रहे हैं? वो उठकर आगे गया। क्या नाम है तुम्हारा? संत ने कोमल स्वर में पूछा। आनंद, उसने झुककर कहा। आनंद होकर भी मन में आग क्यों लिए फिरते हो? आनंद की आंखें भर आईं। उसने पहली बार स्वीकार किया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर। मैं सबको दुख देता हूं, पर मैं रोक नहीं पाता। संत ने मुस्कुराकर पास पड़ी एक खाली कटोरी उठाई, उसमें थोड़ा पानी भरा और बोले, इसे पकड़ो। आनंद ने कटोरी हाथ में ली। संत ने उसमें एक मुट्ठी नमक डाला और कहा, अब इसे पी जाओ। आनंद ने घूंट लिया और तुरंत मुंह बिगाड़ लिया, बहुत खारा है। संत ने फिर कहा, अब मेरे साथ चलो। वे दोनों पास की झील के किनारे पहुंचे। संत ने वही मुट्ठी भर नमक झील में डाली और बोले, अब इस झील का पानी पीकर बताओ कैसा है। आनंद ने पानी पिया। वो मीठा और ठंडा था। कैसा लगा? ठीक है, खारा नहीं है। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्रोध भी नमक की तरह है। यदि तुम्हारा मन कटोरी जितना छोटा है तो थोड़ी सी बात भी उसे खारा कर देगी, पर यदि तुम्हारा मन झील जितना विशाल हो जाए तो वही क्रोध उसमें घुल जाएगा और उसका स्वाद नहीं बदलेगा। आनंद मौन रह गया। संत बोले, गुस्सा बाहर की घटना से नहीं, भीतर की संकीर्णता से पैदा होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सम्मान कम हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तब अहंकार आहत होता है और क्रोध बनकर फूट पड़ता है। तुम्हें क्या करूं? आनंद ने विनम्रता से पूछा। संत ने कहा, 3 अभ्यास करो। पहला, जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, 3 गहरी सांस लो। दूसरा, जो शब्द मुंह से निकलने वाले हों उन्हें मन में 2 बार दोहराओ। यदि वे किसी को चोट पहुंचाते हों तो मौन रहो। तीसरा, हर रात सोने से पहले सोचो कि आज किस बात पर गुस्सा आया और वो कितना आवश्यक था। आनंद ने प्रण किया कि वो इन बातों का पालन करेगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, पर एक दिन खेत में मजदूर ने गलती कर दी। फसल का एक हिस्सा खराब हो गया। आनंद के भीतर फिर वही आग उठी। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसे संत की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली। 1, 2, 3। आवाज धीमी हो गई। उसने मजदूर से शांत स्वर में कहा, अगली बार ध्यान रखना। मजदूर ने सिर झुका लिया।
उस दिन पहली बार आनंद ने महसूस किया कि गुस्सा न करने से उसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सम्मान बढ़ा। धीरे धीरे उसने हर परिस्थिति में स्वयं को देखने का अभ्यास शुरू किया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यदि मैं फिर कभी ऊंची आवाज में बोलूं तो मुझे याद दिला देना। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद वही भाई लौट आया जो घर छोड़कर चला गया था। आनंद उसके सामने झुका और बोला, मुझे क्षमा कर दो। भाई ने उसे गले लगा लिया। वर्षों की दूरी एक क्षण में मिट गई। एक दिन आनंद फिर संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे गुस्सा आता है, पर पहले जैसा नहीं। कभी कभी भीतर हलचल होती है, पर मैं उसे देख लेता हूं। संत बोले, यही जागरूकता मुक्ति का मार्ग है। क्रोध को दबाओ मत, उसे पहचानो। जब तुम उसे पहचान लेते हो, वो अपनी शक्ति खो देता है। आनंद ने पूछा, क्या क्रोध कभी पूरी तरह समाप्त हो सकता है? संत ने उत्तर दिया, जब तुम समझ जाओगे कि सामने वाला भी तुम्हारी तरह दुख, भय और अपेक्षाओं से भरा है, तब करुणा उत्पन्न होगी। जहां करुणा है, वहां क्रोध टिक नहीं सकता। ये सुनकर आनंद ने निर्णय लिया कि वो हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करेगा। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। पहले का आनंद होता तो किसी एक पक्ष का साथ देकर आग में घी डाल देता, पर अब वो बीच में गया और शांत स्वर में बोला, हम सब एक ही गांव के हैं। यदि हम एक दूसरे को जलाएंगे तो राख में कौन रहेगा? उसकी शांति देखकर दोनों पक्ष शांत हो गए। धीरे धीरे लोग उसे नए रूप में देखने लगे। जो व्यक्ति पहले गुस्सैल और कठोर था, वही अब धैर्य और समझ का प्रतीक बन गया। एक शाम वो झील के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसने अपने भीतर झांका। अब भी कभी कभी क्रोध की लहर उठती थी, पर वो उसे लहर की तरह देखता। आती है, जाती है, वो उसमें डूबता नहीं। उसे संत की वो बात याद आई, मन को झील बनाओ। वर्षों बाद जब संत उस वन से जाने लगे तो आनंद उनके चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरा जीवन बदल दिया। संत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने स्वयं को देखने का साहस किया। जो स्वयं को देख लेता है, वो अपने दोषों का दास नहीं रहता। आनंद ने पूछा, क्या मैं भी कभी दूसरों को ये मार्ग दिखा सकूंगा? संत मुस्कुराए, जब तुम्हारा जीवन ही उदाहरण बन जाए, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। समय बीतता गया। आनंद अब गांव के युवाओं को समझाता, गुस्सा आग है, पहले वो दूसरों को जलाता दिखता है, पर अंत में हमें ही राख कर देता है। एक दिन उसका अपना पुत्र उससे बोला, पिताजी, मुझे भी जल्दी गुस्सा आता है। आनंद उसे झील के पास ले जाकर वही नमक और पानी का प्रयोग दोहराया। देखो बेटा, उसने कहा, जीवन तुम्हें नमक देगा, पर तुम्हें तय करना है कि तुम कटोरी बनोगे या झील। पुत्र ने झील की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उस रात आनंद ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे भीतर का आकाश भी वैसा ही विस्तृत हो गया है। और उस दिन उसे सच्चे अर्थों में समझ आया, गुस्सा दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। वो बताता है कि कहीं भीतर अभी भी अहंकार, अपेक्षा या भय छिपा है। जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं, वो शिक्षक बन जाता है। गांव के लोग कहते थे, पहले आनंद के पास जाना मतलब डांट सुनना, अब उसके पास जाना मतलब समाधान पाना। एक वृद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें ये परिवर्तन कैसे मिला? आनंद ने शांत स्वर में कहा, जब मैंने ये समझ लिया कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही दुखी, भय और अपेक्षाओं से भरा है, तब मेरे भीतर करुणा जागी। और जहां करुणा है, वहां क्रोध टिक नहीं सकता। धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं एक कहानी बन गया। उस युवक की कहानी जिसने अपने गुस्से को दुश्मन समझकर दबाया नहीं, बल्कि उसे समझकर मित्र बना लिया। और यही इस कथा का संदेश है। जब भी गुस्सा आए, रुक जाओ, सांस लो, स्वयं से पूछो, क्या ये आवश्यक है? अपने मन को छोटा मत होने दो, उसे झील जैसा विशाल बना लो। क्योंकि गुस्सा क्षणिक है, पर उसके शब्द और कर्म जीवन भर का घाव दे सकते हैं। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। और सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है।